बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफ़ान एक नई किस्सा कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू किस्सा कहानी। जो दोस्त चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, तो आएँ किस्से का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, उसके कारनामे भी ज़रूर पढ़े होंगे। मुल्ला की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बादशाहों के दरबार में ही गुज़रा। वो हंसमुख शख्स था। बादशाह अक्सर उस पर इनाम कराम की बारिश करता रहता था। बादशाह के दरबार में उससे हसद करने वाले भी थे। वो बादशाह के कान भरते रहते थे। आखिर एक दिन उन्हें मौका मिल ही गया। बादशाह के मुखालफ का मुल्ला से आमना सामना हुआ। मुल्ला ने उसके सलाम का जवाब दिया। उसने मुल्ला का हाल चाल पूछा। बस इतनी सी बात का बतंगड़ बनाकर बादशाह को मुल्ला से बदजन कर दिया। बादशाह मुल्ला से नाराज़ हो गया और महल में उसका दाखिला बंद कर दिया। चंद माह तक तो मुल्ला अपनी जमा पूंजी खर्च करता रहा। कहते हैं, यूं खाने से कारून का ख़जाना भी खाली हो जाता है और दिनारों से भरे कुएं भी खाली हो जाते हैं। कई हमदर्दों ने मुल्ला से कहा कि वो बादशाह से माफ़ी मांग ले, मगर मुल्ला का कहना था कि इज़्ज़त नफ्स भी कोई चीज़ होती है। मेरी ख़ता नहीं तो क्यों माफ़ी मांगूं? आखिर इंसान में अना भी होनी चाहिए। चंद टकों की खातर बादशाह के हाँ माथा टेकूं? बादशाह मेरा खुदा नहीं, मेरा राज़िक अल्लाह है, वो ही रोज़ी देगा। मुल्ला ने जमा पूंजी साथ ली और मुल्क यमन जाने की तैयारी कर ली कि वहाँ के बादशाह के हाँ नौकरी कर लूँगा। वो एक घने जंगल के करीब से गांव से गुज़रा। राहत वहाँ गुजारी। देखा कि वहाँ के लोग बंदरों से बहुत तंग थे। बंदर उनके खाने पीने का सामान, टोपियाँ और बर्तन उठा कर ले जाते थे। मुल्ला को एक ख्याल सूझा और लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने ऐलान किया कि वो बंदरों का ताजर है और उन्हें दूसरे मुल्क में ले जाकर बेचता है। उसे बड़ी तादाद में बंदर दरकार हैं। एक बंदर के 100 दिनार देगा, वो भी नकद। बंदर लाओ, दिनार ले जाओ। शुरू में गांव वालों ने समझा कि बूढ़ा पागल है, यहाँ इतनी तादाद में बंदर फिरते हैं, ये 100 दिनार में ख़रीद रहा है। कुछ देहातियों ने कहा कि बूढ़े के दावे को आजमाना चाहिए। उनकी हैरत की इंतहा ना रही। जितने बंदर आए उसने उतने 100 दिनार उनके एवज़ दिए। अब तो गांव में बंदर पकड़ने का मुकाबला शुरू हो गया। लोग सारा दिन बंदर पकड़ते और बूढ़े सौदागर को बेचते। कुछ बंदर समझ गए और कुछ वैसे ही कम हो गए। अब बूढ़े सौदागर ने ऐलान किया, फ़ी बंदर 200 दिनार दूंगा। देहातियों को चस्का लग चुका था। वो बाकी मांदा बंदरों की तलाश में निकल पड़े। जो किसी के हाथ लगता वो 200 दिनार में सौदागर ख़रीद लेता। आस पास बंदर कम हो गए। लोग जंगलों से पकड़ पकड़ कर लाने लगे। बूढ़ा सौदागर फ़ी बंदर 200 दिनार देता गया। उसने फ़ी बंदर 500 दिनार का ऐलान कर दिया। बड़ी मुश्किल से 2-3 बंदर मिले। अब सौदागर ने ऐलान किया कि वो अपने मुल्क से होकर आएगा तो फ़ी बंदर 1000 दिनार में ख़रीदेगा। बाकी बंदर अपने नौकर के सुपुर्द किए। अगले दिन लोगों ने देखा कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बंदरों से भरे कमरे के सामने बैठा हुआ था। देहाती आए और उसकी मिन्नत समाजत करने लगे कि वो हमें बंदर बेच दे। इतने बंदरों में चंद एक कम होंगे तो कौन सा सौदागर को पता चलेगा। मगर उसने इनकार कर दिया।
دیہاتیوں نے جنگل چھان مارا مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ پھر اس خادم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دے۔ اس پر خادم نے 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کیا۔ اگر ایک بندر 1000 دینار میں بکے گا تو پھر بھی مفت میں 300 دینار منافع ہوگا۔ اس خادم نے خاموشی کا وعدے پر چند ایک بندر بیچ دیے اور باقیوں کو رات کے مختلف اوقات کا وقت دے دیا۔ دیہاتیوں نے سونا چاندی قیمتی جانور دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لیے۔ اب انہیں سوداگر کا انتظار تھا۔ ہفتہ 10 دن گزر گئے، نہ خادم رہا نہ ہی سوداگر آیا۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پچھتا رہے تھے کہ لالچ کیا اور اس کی سزا مل گئی۔ دیکھا دوستو، لالچ بری بلا ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔